फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस पढ़ेंगे, रेशियोज पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात ट्रिग्नोमेट्री के 39 फॉर्मूले हम याद कर लेंगे एक फिगर के साथ, है ना। तो सबसे पहली बात आती है ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होता है वो स्पेस स्टेशन में होता है। इंजीनियर जो होते हैं वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। यूजेस के साथ साथ हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, रेशियोज देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर। तो जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। अब जैसे आप देख रहे होंगे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दो एग्जांपल लेना चाहूंगा। अगर मैं कहूं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा टावर है, चाहे जियो का हो, बीएसएनएल का हो या कुछ भी हो, है ना। अब उससे मैं कुछ डिस्टेंस पर हूं और मैं क्या कर रहा हूं, तो उस टावर के टॉप पर देख रहा हूं इस तरीके से, या इस तरीके से देखे जा रहा हूं मैं, है ना। अब इस तरीके से देख रहा हूं, कुछ डिस्टेंस पे हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि उसकी बिना हाइट मेजर किए मुझे उसकी हाइट निकालना है। निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, है ना। निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो सब कुछ मुमकिन है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि मैं छत पे हूं और छत से मुझे एक बाइक नजर आ रही है, बहुत ही शानदार बाइक, मान लो केटीएम नजर आ रही है, जो कि मेरी फेवरेट है ना। तो अब जैसे मान लो केटीएम नजर आ रही है, क्रॉस रोड है बीच में, कुछ डिस्टेंस में मुझे वो केटीएम दिख रही है, मैं छत पे हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जहां पर खड़ा हूं और वो बाइक जहां पर है, अब मैं तो छत पे हूं, है ना। तो वहां से अगर मैं अपना बेस ले लूं और वो बाइक ले लूं, तो बाइक से लेकर मेरा डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या मैं बिना डिस्टेंस मेजर किए निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, तो ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ये दो एग्जांपल्स के बेसिस पर हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, है ना। तो अब जैसे मान लो कि मैं जो हूं वो है ए पॉइंट पर मैं खड़ा हूं और यहां पर जो बीसी है ना, ये हमारा टावर, जियो का है, बीएसएनएल का है, किसका है वो हमको नहीं पता, बस टावर है। अब ए से लेकर तो कुछ डिस्टेंस पर ये टावर है बीसी, क्योंकि क्या है, बीसी, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा हम दोनों के बीच का, मतलब इस टावर के बीच का और मेरे बीच का, क्या रहेगा, ए से लेकर बी, है ना, ए से लेकर बी। अब मैंने ये तो बता दिया कि मुझे हाइट निकालना है किसकी, तो टावर की हाइट निकालना है, लेकिन बिना मेजर किए, बिना नापे कि भैया किस तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अब जैसे कि अगर हम देखें तो ए बी सी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में हमेशा राइट एंगल्स बनते हैं और इसलिए हम राइट एंगल के बेसिस पर ही क्या पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मैं ए हूं, बी जो डिस्टेंस है वो, ए से लेकर बी जो डिस्टेंस है वो है मेरे और टावर के बीच का डिस्टेंस, और सी बी या फिर बी सी जो है वो है हाइट ऑफ ए टावर। क्या है, हाइट ऑफ ए टावर। तो मान लिया एक हम क्या बन रहा है, एक अगर पूरा देखें तो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ए के जगह मैं हूं तो मैं यहां से एंगल ले लेता हूं, कौन से पॉइंट से, एंगल ए पॉइंट से ले लेता हूं, यहां से हमने एंगल ले ली, है ना। तो अब मेरे अपोजिट में क्या दिख रहा है मुझे, जो बीसी रहेंगी वो क्या रहेंगी, जो बीसी रहेंगी वो क्या रहेंगी, अपोजिट साइड टू एंगल ए, है ना। तो ये बीसी जो क्या रहेंगी, वो रहेंगी अपोजिट साइड टू एंगल ए। ओके, अगर एंगल की बात करें तो अब अपोजिट साइड टू एंगल ए जो रहेगा वो बीसी रहेंगी। सेम अगर देखें तो इसको लगकर कौन सी साइड है, तो भैया ए बी है, लेकिन ए बी क्या रहेंगी, तो ए बी रहेंगी एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, है ना। तो एंगल ए को अगर लेते हैं तो इसके आगे वाली जो साइड दिख रही है वो दिख रही है अपोजिट साइड, इसके साथ वाली जो साइड दिख रही है वो दिख रही है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, है ना। अब हमने बोला कि भैया एंगल ए है, मतलब ये इस जगह मैं हूं, इस जगह मैं हूं, मेरे सामने एक टावर दिख रहा है जो कि है बीसी, क्या है, बीसी, है ना। तो ये जो साइड रहेंगी एडजेसेंट साइड रहेंगी, तो ये रहेगा बेस, क्या रहेगा, बेस। तो यहां पर क्या बनेगा, मेरा बेस बनेगा, और ये रहेगा परपेंडिकुलर, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अब बात करता हूं कि पहली कंडीशन तो हो गई, टावर वाली कंडीशन हमने रख दिया यहां पर। दूसरे कंडीशन में मैंने कहा कि मैं हूं छत पर
और मुझे एक बाइक नजर आ रही है, बिल्कुल। अब मैं हूं छत पर, मुझे एक बाइक नजर आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में अब मेरा एंगल हो गया चेंज। पहले क्या था, पहले था ए, अब क्या है, अब है सी। तो सी कंडीशन में मैं हूं, अब ए को भूल जाओ, पहली कंडीशन हो गई, निपट गई पहली कंडीशन। अब देखना है भैया मैं हूं सी पर, कहां पर हूं, सी पर। अब मैं सी पर हूं तो सी से मैं क्या कर रहा हूं, छत पर हूं, छत पर हूं। मुझे कहीं ए डिस्टेंस पे क्या नजर आ रही है, कोई बाइक नजर आ रही है, बिल्कुल ये बाइक नजर आ रही है। तो मेरा जो बेस होगा ये कहां होगा, बी से लग कर होगा, बी से लग कर होगा। तो ये जो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस रहेगा, क्या हम बिना मेजर किए फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर, है ना। अब अगर देखिए तो सी पर हूं मैं, तो अब मुझे कंसीडर करना पड़ेगा कौन सा एंगल, तो एंगल सी को हम कंसीडर करेंगे। तो एंगल सी को अगर हम कंसीडर करेंगे तो एंगल सी के लिए भी अपोजिट साइड अब चेंज हो गई ना। एंगल ए के लिए अपोजिट साइड ये थी, अब एंगल सी के लिए जो हमारी पहले कंडीशन में एडजेसेंट थी, वो अब एंगल सी के लिए बन गई अपोजिट साइड टू एंगल सी, है ना, अपोजिट साइड टू एंगल सी। और एडजेसेंट की अगर बात करें तो जो अपोजिट साइड थी पहले कंडीशन में एंगल ए के लिए, अब वो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड बन गई किसके लिए, एंगल सी के लिए। बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, देखो पहले एग्जांपल में एंगल्स ए ले लिया हमने, तो हमारी अपोजिट साइड मिल गई, एडजेसेंट साइड मिल गई। दूसरे एग्जांपल में हमने एंगल सी ले लिया, तो उसी कंडीशन में जो साइड्स थी वो क्या हो गई, चेंज, मतलब अपोजिट साइड भी चेंज हो गई और एडजेसेंट साइड भी चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो एंगल्स का चेंज मतलब हमारी जो एंगल्स का चेंज होगा उसके साथ साथ साइड्स का भी क्या होगा, चेंज होगा। बिल्कुल इस तरीके से समझ में आ रहा है हमको कि एंगल्स का जो चेंज होगा उसके साथ साथ हमारे अपोजिट साइड का भी, साइड्स का भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ए बी देखे तो एडजेसेंट साइड थी और सी बी देखे तो अपोजिट साइड थी, है ना। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर बात करें यहां पर ए बी सी जो है, ये क्या दिख रहा है हमको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसके रेशियो अगर हम देखें, उसके अगर रेशियो देखें तो उसके लिए एक मूल मंत्र है। अब मूल मंत्र क्या है तो वो देखते हैं। तो भैया रेशियो के लिए जो मूल मंत्र है ना वो है ओ ए ओ एच एच ए, है ना, ओ ए ओ एच एच ए। अब बोलोगे कि सर ये कैसा मूल मंत्र है, तो इसको याद रखने का तरीका देखो। अगर ये आपको याद है, ये आपको याद है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 40 फॉर्मूले तो आप बना ही लोगे, है ना। कितने फॉर्मूले, 40 फॉर्मूले। तो ओ ए ओ एच एच ए, इसको याद इस तरीके से रखेंगे हम, वन एंड ओनली हरिहर आत्माराम। क्या, कैसे याद रखेंगे, वन एंड ओनली हरिहर आत्माराम। तो वन एंड ओनली हरिहर आत्माराम याद है, इसका मतलब हमको सारे के सारे रेशियो याद है। कैसे, देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो भैया अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा क्या है ना, तो पहले अगर हम बात करें कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, तो सबसे पहली बात करें तो साइन क्या है, तो साइन जो है ये साइन हमको मैथमेटिक्स में किसने दिया था, तो ये आर्यभट्ट जी की देन है। साइन जो है वो आर्यभट्ट जी की देन है, जिसका उपयोग सबसे पहले, जिसका यूज सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने हमारे मैथमेटिक्स के अंदर किया था। और थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो ग्रीक अल्फाबेट्स का 8वां लेटर है। जैसे हम पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा पाई, तो इस तरीके से ग्रीक अल्फाबेट जो होते हैं उसका 8वां लेटर कौन सा है, पाई है, जो कि क्या दिखाता है, तो जो कि एंगल्स को शो करता है। सॉरी, थीटा है जो कि क्या दिखाता है, जो कि एंगल्स को शो करता है ना। तो जैसे हमने ले लिया भैया साइन थीटा ले लिया, है ना। अब साइन थीटा देखेंगे क्या है, तो हमको याद है हमारे पास मूल मंत्र क्या है, वन एंड ओनली हरिहर आत्माराम, है ना। इसी से क्या करेंगे, हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस तरीके से रेशियो है हमारे पास ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। तो यहां से साइन थीटा के लिए हम सबसे पहले वाले को ले लेंगे, ये पहले वाले को ले लिया भैया, ओ अपॉन एच, क्या ले लिया, ओ अपॉन एच रख दो। साइन थीटा क्या है, तो ओ अपॉन एच है। साइन थीटा क्या है, ओ अपॉन एच है ना। उसके बाद सेकंड ले लेते कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, तो सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाला क्या बनेगा, ए अपॉन एच, क्या बनेगा, ए अपॉन एच, तो ए अपॉन एच कर दिया, है ना। थर्ड में देखो क्या है हमारे पास, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या बनेगा, ओ अपॉन ए, क्या बनेगा, ओ अपॉन ए, है ना।
अब बात करते हैं कि सर ये OAO वन एंड ओनली हरिहर आत्माराम इसका ओरिजिनल फॉर्म है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो हमने याद करने के लिए, लेकिन O/H क्या है, A/H क्या है, O/A क्या है? तो सीधी सी बात है, साइन थीटा मतलब क्या होता है? तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये लिख तो दिया हमने। कॉस थीटा मतलब क्या होता है? तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। टेन थीटा मतलब क्या होता है? तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो इस एक मूल मंत्र से हम क्या करेंगे? सारे के सारे रेशो निकालेंगे, है ना। अब अगर इसमें देखिए तो एंगल सी को भूल जाओ, एंगल सी को निगलेक्ट कर दो। अब क्या करेंगे? सिर्फ एंगल ए ले लिया हमने। क्या ले लिया? एंगल ए। अब अगर साइन थीटा को मैं इससे कंपेयर कर दूं तो भैया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो अपोजिट कितना है हमारे पास? अपोजिट कितना है? तो एंगल ए के लिए देखो अपोजिट कितना है? BC है, तो यहां पर लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस कौन सी है? ए से लेकर सी, मतलब BC अपॉन क्या रहेगा? AC। बिल्कुल। सेकंड अगर निकाले कॉस थीटा तो एडजेसेंट कितना है हमारे पास? तो भैया AB है, तो AB और हाइपोटेनस कितना है? AC। रख दो AB अपॉन AC। ठीक है। उसी तरीके से tan थीटा देखिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो अपोजिट कितनी है? CB। कितनी है? CB। और एडजेसेंट कितनी है? तो AB। इस तरीके से बाकी और निकालेंगे। कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कॉट थीटा क्या हो जाएंगी? कॉट थीटा क्या हो जाएंगी? अब भैया देखो साइन थीटा के लिए ये ले लिया, कॉस थीटा के लिए ये ले लिया, टेन थीटा के लिए ये ले लिया। अब बात आती है कि भैया कॉट थीटा के लिए क्या लेंगे? कुछ नहीं करना, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ो और जो हमने रेशियो लिखा था उसको कर दो उल्टा, रेसिप्रोकल कर दो। कैसे करेंगे? तो भैया O/A आएगा, तो A/O है। ठीक है, A/O है, तो कॉट थीटा क्या रहेगा हमारा? A/O रहेगा। क्या रहेगा? A/A। तो A/O रहेगा, है ना। सेक थीटा की बात करें तो इधर आ जाओ, H/A, है ना। क्या ले लिया? H/A। कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा की अगर बात करें तो क्या होगा? H/O। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कितनी दिख रही है? एडजेसेंट कितना हमारे पास? AB। अपोजिट कितनी है हमारे पास? BC, है ना। सेम अगर इधर आए हम सेक थीटा के सामने तो हाइपोटेनस कौन सा दिख रहा है हमको? A से लेकर C, मतलब AC जो रहेगा वो रहेगा हाइपोटेनस। और एडजेसेंट कितनी है? तो AB है, तो AB रख दो यहां पर, है ना। हाइपोटेनस कितना दिख रहा है भैया? A से लेकर C, मतलब AC। अपोजिट कितनी है? BC। 6 के 6 रेशो हम देख चुके हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन फंक्शंस को याद रख सकते हैं कि भैया साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और टोटल कितने फंक्शंस है हमारे पास, कैसे फंक्शंस है। तो हम याद कर सकते हैं इस तरीके से, इस एक मूल मंत्र से। क्या करना है आपको? बस कुछ नहीं, OAO/H रखना है और उसी के बेसिस पे हमको सारा का सारा क्या करना है? याद करना है ना। अब इसके आगे बढ़ेंगे इसी की मदद से, क्योंकि अगर ये याद है तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको याद है, और ये याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है। तो हमने क्या याद किया? तो भैया मूल मंत्र कौन सा था? तो मूल मंत्र था वन एंड ओनली हरिहर आत्माराम। क्या है? वन एंड ओनली हरिहर आत्माराम। ये मूल मंत्र अगर याद है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमको याद हो जाएगी, है ना। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके आगे हम देखेंगे फॉर्मूलेस किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे फॉर्मूलेस की ओर। अब ये जो मैंने आगे बनाया हूँ एक रेगुलर हेक्सागोन है, वो अपना पॉलीगॉन है ना। पॉलीगॉन में एक टाइप है हेक्सागोन, क्योंकि इसमें 6 साइड्स है, तो एक रेगुलर हेक्सागोन हम बना चुके हैं, जिसके बेसिस पर हम पूरे के पूरे 39 फॉर्मूले याद करेंगे। 39 फॉर्मूले याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। तो 39 फॉर्मूले याद करेंगे तो भैया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हमने हेक्सागोन में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है फंक्शंस का वो इस तरीके से किया है कि साइन के बाद राइट में आना चाहिए कॉस, कॉस के बाद जो भी आगे आएगा वो आएगा लेफ्ट में, मतलब टेन, टेन के बाद जो आएगा वो राइट में कॉट थीटा, और फिर से कॉट के बाद जो आएगा वो लेफ्ट में सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा इस तरीके से रख देना है हमको। अब बढ़ते आगे, है ना। तो अब सबसे पहले क्या करना है, तो हमारी जो पहली ट्रिक है ना फॉर्मूलेस बनाने की, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा के सामने कौन से दो फंक्शंस दिख रहे हैं हमको, दो रेशियोज दिख रहे हैं। तो देखो साइन थीटा के सामने क्या दिख रहा है? कॉस थीटा, कॉट थीटा। ये जो कॉस थीटा और कॉट थीटा है इन्हीं का डिवाइड क्या रहेगा? तो खुद साइन थीटा रहेगा। इन्हीं का डिवाइड क्या रहेगा? खुद साइन थीटा। बट
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे तब। तो चलो फॉर्मूलेज बनाते हैं। तो जैसे फर्स्ट में अगर मैं लिख दूं तो भैया साइन थीटा है, साइन के आगे कौन है, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। लिख दो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, है ना, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, इस तरीके से लिख दिया हमने। उसके बाद कौन है कॉस थीटा, कॉस थीटा के आगे कौन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो तो कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा अगर हम निकाले तो भी आगे में कौन है, कॉस थीटा के आगे कौन है, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला बन गया। थर्ड फॉर्मूला अगर देखें किसका बनेगा, तो साइन का बना लिया, कॉस का बना लिया, कॉट का बनेगा। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट के आगे कौन है, कोसेक है, कोसेक और कौन है, सेक थीटा। तो ये दोनों का डिवाइड रहेगा, तो कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा क्या बन गया, कॉट थीटा। इसी के साथ साथ आगे बनाते हैं, ये कोसेक थीटा क्या रहेगा, है ना, कोसेक थीटा क्या रहेगा, तो कोसेक थीटा क्या रहेगा, कोसेक के आगे कौन है, सेक और टेन। तो ये दोनों का डिवाइड, ये दोनों का डिवाइड बोले तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा रहेगा, है ना। उसके आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूला, कोसेक हो गया, सेक के आगे कौन है, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो ये दोनों का डिवाइड रहेगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, अपॉन साइन थीटा। सेम लास्ट वाला कौन सा है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए टेन थीटा आपके हिसाब से, तो भैया टेन थीटा के आगे फिर से दो फंक्शन है, एक है साइन एक है कॉस, ये दोनों का क्या रहेगा डिवाइड। तो टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल। अब ये जो फॉर्मूले बनाया इसको चेक करते कि भैया हमने जो फॉर्मूले बनाया है वो कहीं से मिस्टेक से गलत तो नहीं हुआ है ना, सही है नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे मैं साइन का ले लूं तो भैया साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस अपॉन कॉट थीटा है। तो यहां पर हम प्रूफ कर लेते हैं, साइन की जगह क्या रखेंगे, ओ अपॉन एच रख दिया हमने, ओ अपॉन एच, है ना, ओ अपॉन एच। अब है किसका, कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है हमारा, ए अपॉन एच है, और कॉट थीटा क्या है हमारा, ए अपॉन ओ है ना। तो कॉस थीटा क्या है, ए अपॉन एच रख दो, ए अपॉन एच डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, कॉट थीटा है, कॉट थीटा कितना है, ए अपॉन ओ है, ए अपॉन ओ। अब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड तो होना ही नहीं है। तो ए अपॉन एच मल्टीप्लाई में जाएगा भैया, ये हो जाएगा ऊपर, रहेगा नीचे, वही तो ओ अपॉन ए होगा, है ना। अब ए से ए क्या हो गया, कैंसल, बचा क्या सिर्फ हमारे पास ओ अपॉन एच, और ओ अपॉन एच है क्या, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो भैया ओ अपॉन एच क्या है, साइन थीटा है, ओ अपॉन एच क्या है, साइन थीटा। इसका मतलब हम जो फॉर्मूलेस बना रहे हैं वो करेक्ट है, और इसी वे में हमको बनाना है, इसी वे में हमको बनाना है। अगर किसी को लगता है कि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। याद रखना है अभी हम बड़े क्लॉकवाइज में, कहा बड़े क्लॉकवाइज में। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते आगे, अब कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, तो इधर में 6 फॉर्मूले हो गए, इधर में 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 फॉर्मूले हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। है ना, अब इसके पहले हमने क्या किया, कुछ नहीं किया था, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गए। मैंने बताया कि भैया इस फंक्शन के आगे के 2 फंक्शंस का डिवाइड क्या रहेगा, ये पहला वाला फंक्शन जैसे साइन थीटा,
कॉस थीटा के आगे वाले दो का डिवाइड मतलब खुद कॉस थीटा, कॉट थीटा के आगे वाले दो का डिवाइड मतलब खुद कॉट थीटा, कोसेक थीटा के आगे वाले दो का डिवाइड मतलब खुद कोसेक थीटा, और सेक थीटा के आगे वाले दो का डिवाइड मतलब खुद सेक थीटा, टेन थीटा के आगे वाले दो का डिवाइड मतलब खुद टेन थीटा, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस किया होगा कि हम जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते जाते हमने क्या किया, तो फॉर्मूला बनाया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न जाते हुए अब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे भैया, इस तरीके से इधर, इस तरीके से जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हमको सेम वही करना है। पहले कंडीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, अब के कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा के पहले वाले दो का डिवाइड, इससे पहले क्या किया था, आगे वाले दो का डिवाइड। अब क्या करेंगे, पहले वाले दो का डिवाइड, है ना, तो पहले वाले दो का डिवाइड मतलब क्या, तो यहां से बना लेते हैं हम, है ना, उसी तरीके से जैसे बनाया था। तो यह साइन थीटा फिर से क्या हो जाएगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके पहले वाले दो कौन है, टैन थीटा और सेक थीटा, कौन है, टैन थीटा और सेक थीटा, बना लो। तो भैया टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा क्या रहेगा, खुद साइन थीटा रहेगा, क्या रहेगा, खुद साइन थीटा। दूसरा अगर देखिए भैया कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का बना लो, किस तरीके से बनेगा, तो इसके पहले वाले दो का डिवाइड, इसके पहले वाले दो बोले तो साइन थीटा और टेन थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा रहेगा, बिल्कुल, है ना, इसी तरीके से चलना है। कॉट थीटा क्या होना चाहिए, कॉट थीटा क्या होना चाहिए, देखो कॉट थीटा के पहले वाले दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से, हाँ, इसी तरीके से चलना, हमको आगे बढ़ाना है। उसके बाद कोसेक थीटा बना लेते हैं सारे के सारे। तो जैसे कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा के पहले वाले दो एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दो, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, है ना। फिफ्थ में देखिए कॉस के पहले, कॉस के बाद हम सेक थीटा की ओर बढ़ते हैं। सेक थीटा के पहले क्या होना चाहिए, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो भैया कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा लिख दो, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा लिख दिया, है ना। सेक के बाद कौन आ गया भैया, टेन, है ना, तो टेन के लिए क्या होना चाहिए फिर, तो टेन थीटा क्या होना चाहिए, तो टेन थीटा खुद क्या रहे, सॉरी सेक के लिए निकाल दिया हमने, कोसेक के लिए निकाल लिए। अब सेक के बाद कौन आएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके पहले वाले दो, है ना, इसके पहले वाले दो, तो इसके पहले वाले दो कौन है, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा लिख दो, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूलेज हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात सभी को समझ में आई, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, तो हमने बताया कि भैया हर चीज का हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, है ना, हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो देखते हैं इसको प्रूफ करके कि भैया सही है गलत है ना। तो जैसे हम ले लेते हैं भैया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा को ले लेते हैं, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा देखो कॉस थीटा कितना है, ए अपॉन एच है, रख दो ए अपॉन एच, है ना। साइन थीटा क्या है, ओ अपॉन एच, ओ अपॉन एच डिवाइड बाय किसके साथ है, टेन थीटा है, टेन थीटा कितना है, ओ अपॉन ए, रख दो ओ अपॉन ए, है ना। अब डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होता, क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है, ओ अपॉन एच करते, मल्टीप्लाई करते, ए जाता है ऊपर, ओ आता है नीचे, ओ से ओ कटा, ओ क्या था, अपोजिट साइड, अपोजिट से अपोजिट कट गई, बचेगा क्या, ए अपॉन एच, और ए अपॉन एच क्या है, ए अपॉन एच क्या है, ए अपॉन एच है कॉस थीटा। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो भैया प्रूफ हो गया, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं, और ये गलत नहीं है, परफेक्टली सही है, हमने प्रूफ करके देखा, है ना। तो कितने फॉर्मूले पढ़ लिए अभी तक हमने, ये हो गया 6 फॉर्मूला, उसके पहले 6, है ना, 6 + 6 हो गया 12, 12 के बाद ये 6 फॉर्मूले, मतलब ये कर देते ऐड, कितने हो गए 18 फॉर्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं। हमको कितने फॉर्मूले याद करना है बताया था मैंने, हम पूरे के पूरे 39 फॉर्मूले क्या करेंगे, याद करेंगे, याद करके रहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो किसी को स्क्रीनशॉट निकालना हो इसका, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हटा देता हूं मैं इसको।
तो चलिए, अब जैसे हमने देखा पहले के 6 फॉर्मूले, उसके बाद 12 फॉर्मूले, 12 फॉर्मूले, 6 12 हो गया 18, मतलब 18 फॉर्मूले हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है हमको कि ये जो रेशियो है हमारे पास, ये जो फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, यहां पर क्या होगा, इस तरीके से रखने के बाद इस एक डायग्राम से हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे, पूरे के पूरे 39 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले, 39 फॉर्मूले, है ना। तो यहां पर क्या होगा, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कॉट थीटा है, तो ये यहां पर जो है ना साइन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर मैं कर दूं तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कौन रहेगा, खुद कॉस थीटा रहेगा। मतलब जो फंक्शन बीच में एक उसके आगे वाला एक उसके पीछे वाला, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर कौन रहेगा, खुद वो किसके बराबर रहेगा, जो बीच में बैठा है। मतलब अगर साइन थीटा कहूं मैं, साइन थीटा अगर मैं कहूं तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर कॉस थीटा कहूं तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो चलिए फॉर्मूले बनाते हैं, उससे हमको समझ में आएगा भी किस तरीके से करना है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम ले लें, सबसे पहले साइन थीटा को लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो साइन थीटा बीच में है तो एक इसके पहले वाला दूसरा इसके बाद वाला, तो पहले कौन है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा इंटू बाद में कौन है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा कर दो, बस निकल गया हमारा साइन थीटा, बिल्कुल। दूसरा कौन है, कॉस थीटा, बीच में इसके पहले कौन है, साइन थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से चलते जाना है हमको। थर्ड में अगर देखें, थर्ड में क्या होना चाहिए, है ना, तो साइन निकाला, कॉस निकाला, कॉट निकालेंगे, कॉट का अगर निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे तो भैया ऊपर में कौन है, इसके पहले कौन है, कॉस थीटा, इसके बाद कौन है, कोसेक, इसका मतलब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है। अभी हमने तीन निकाला, ऐसे करके हम टोटल कितने निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम टोटल कितने निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम टोटल 6 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। फोर्थ फॉर्मूला बढ़ते हैं, कोसेक का निकालते हैं। कोसेक अगर देखें हम, कोसेक थीटा किस तरीके से निकलेगा भैया, पहले कौन है, कॉट थीटा है, मल्टीप्लाई कर दो आगे वाले के साथ कौन है, सेक थीटा है ना, इस तरीके से निकाल लो। उसके बाद बढ़ते हैं किसकी ओर, सेक की ओर, तो सेक थीटा किस तरीके से निकलेगा, तो इसके पहला वाला एक मतलब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू किसके साथ करेंगे, आगे वाले के साथ, मतलब टेन थीटा के साथ कर दो मल्टीप्लाई, टेन थीटा, है ना। इसके बाद बचा कौन, टेन थीटा, निकाल लो टेन थीटा, क्या होना चाहिए, टेन थीटा देखो ध्यान से, क्या होना चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बीच में रहेगा, तो एक पहले वाला एक आगे वाला भैया सेक थीटा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल सेक थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम कितने फॉर्मूले बनाएंगे, 6 फॉर्मूले और बना लिए। करना क्या है, याद रखना है, क्या याद रखना है, किस तरीके से निकालेंगे, बस फिगर देखो फॉर्मूले बनाओ, फिगर देखो फॉर्मूले बनाओ, है ना। लेकिन फॉर्मूले तो हम बना लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं भैया, प्रूफ करते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या गलत। तो देखते हैं आगे। तो जैसे यहां से कोई भी हम ले लेते भैया, जैसे साइन थीटा ले लिया मैंने, साइन थीटा कितना है, वो अपॉन एच इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा कितना है, वो अपॉन ए है, इंटू में कितना है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना है, ए अपॉन एच, कितना है, ए अपॉन एच है ना। ध्यान देना, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। तो टेन थीटा कितना है हमारे पास, ओ अपॉन ए रख दिया हमने, टेन थीटा ओ अपॉन ए रख दिया, ओके। कॉस थीटा कितना है हमारे पास, तो कॉस थीटा है ए अपॉन एच, कितना है, ए अपॉन एच, ए से ए क्या हो गया, कट गया, बचा क्या हमारे पास, ओ अपॉन एच। लेकिन ओ अपॉन एच क्या है, तो फिर से देखो इधर ओ अपॉन एच क्या है, साइन थीटा, मतलब ये हो गया प्रूफ कि भैया हमने जो फॉर्मूले बनाए वो परफेक्ट है, करेक्ट है ना। किसी को अगर स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद बढ़ेंगे हम अगली टिप की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हमने, टोटल
24 फॉर्मूले है ना, तो 24 फॉर्मूले हमको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। पहले के 6, उसके बाद क्लॉकवाइज गए थे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब गए तो भैया 6 फॉर्मूले बन गए, है ना। एंटी क्लॉकवाइज जब आए तो भैया 6 फॉर्मूले बन गए, मतलब पहले के 6, उसके बाद के 12, कितने हो गए 18 के बाद अभी मल्टीप्लीकेशन वाले कितने फॉर्मूले देखा हमने, 6 फॉर्मूले, तो 18 प्लस 6 24 फॉर्मूले हमने बना लिए। अभी तो बाकी है कितने फॉर्मूले बनाने हमको, और 39 फॉर्मूले। यहाँ पर मैंने छोटा सा करेक्शन 1 किया हो, इस 1 के पीछे क्या रीजन है, तो जैसे कि हम साइन थीटा का अपोजिट में देखिए भैया कोसेक थीटा है ना, सेक थीटा के अपोजिट में देखिए कॉस थीटा है, और टेन थीटा के अपोजिट में देखिए कॉट थीटा है, बीच में 1 लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो अपोजिट वाले फंक्शंस होते हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, 1। जैसा अगर मैं पहला फॉर्मूला लिख दूं कि साइन थीटा इन 2 में कोसेक थीटा जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट वाले फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 होता है। सेकंड में अगर बात करें तो tan थीटा के अपोजिट में कौन है भैया, cot थीटा है। इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा कि cot थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा क्या रहेगा, ये भी रहेगा 1, ये भी रहेगा 1। थर्ड में अगर देखिए कि sec थीटा इनटू में कितना है, cosec थीटा, थर्ड में जो रहेगा sec थीटा इंटू में कौन है, cos थीटा, है ना, इंटू में कौन है, cos थीटा, ये भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इस तरीके से 24 प्लस ये 3 फॉर्मूले कितने हो गए, 27 फॉर्मूले हमने देख लिए। करना कुछ नहीं है, बस हमको डायग्राम में बीच में 1 लगा देना है, और उसमें जो भी अपोजिट फंक्शन होते हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टिप की ओर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो नाम तो सुना ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो असल में 90 जिसका सम कितना हो, 90 ऐसे एंगल जिसका सम या 90 डिग्री हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मान लो साइन थीटा हम ले लेते हैं पहले, जैसे साइन थीटा अगर मैंने ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया। अब पहला मैंने साइन थीटा ले लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अब हमको याद रखना है अपोजिट वाला नहीं, अब हमको याद रखना है आगे वाला, है ना। आगे में क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा के आगे कौन है, कॉस थीटा है, कौन है, कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम कॉस के सामने कौन दिख रहा है, कॉस के सामने आपको कौन दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं कॉस के लिए बना लू, कॉस थीटा के लिए बना लू, तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं tan थीटा के साथ। tan थीटा है, tan थीटा क्या होना चाहिए, tan थीटा के सामने कौन है, tan के सामने है cot थीटा। इसका मतलब थर्ड में अगर देखें तो tan थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा cot 90 माइनस थीटा। क्या रहेगा, cot 90 माइनस थीटा। बट अगर cot की बात करूं तो ये tan के सामने cot है, तो cot के सामने भी तो tan है, तो cot क्या बनेगा, तो cot बनेगा, cot थीटा जो है वो बनेगा tan 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही, क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, है ना। उसके बाद अगर देखिए कौन है हमारे पास, सेक है, तो सेक क्या बन जाएगा, तो देखो ध्यान से, सेक थीटा क्या बनेगा, तो सेक थीटा के सामने कौन है, कोसेक थीटा। इसका मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा जो रहेगा वो रहेगा सेक थीटा। लास्ट बच गया कौन, कोसेक के सामने सेक थीटा, इसलिए कोसेक थीटा क्या बनेगा, तो कोसेक थीटा बनेगा क्या, तो कोसेक थीटा बनेगा सेक थीटा, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा। इस तरीके से कितने फॉर्मूले बना लिए, पूरे के पूरे 6 फॉर्मूले बना लिए। कितने बना लिए, 6 फॉर्मूले। मतलब इसके पहले के कितने थे, 27 प्लस 6 कितना हुआ, 27 प्लस 6 कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 33 फॉर्मूले हम अभी देख चुके, और 6 फॉर्मूले बाकी है ना। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूले की तरफ। मतलब साइन स्क्वायर क्या होता है ना, कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर क्या होता है, ये सब मतलब इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये 33 प्रॉब्लम्स हम पढ़ चुके। अब जैसे अगर हम देखें तो यहां पर
कुछ बना रहा हूं मैं, यहाँ से हमको 3 ट्रायंगल्स अज्यूम करना है। 3 ट्रायंगल की अज्यूम किया, एक फिगर है, एक फिगर में कितने हैं तो टोटल 39 फॉर्मूले हमको पढ़ना है ना, एक फिगर में 39 फॉर्मूले पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब चलना है क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा में जा रहे हैं हम। कहा जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में, है ना। तो इस तरीके से भी हम बना दिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, ये हम देखेंगे। ठीक है, बीच में 1 लगा है और उसी का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले क्या करें, स्क्वायर वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला लिख देते हैं। तो पहले जैसा लिख दिया हमने, पहले लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक, पहला फॉर्मूला बन गया। सेकंड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे कि सर इस तरीके से कैसे, बीच में 1 है ना, इधर से हम इधर जा रहे हैं भैया, ये जो एरो है बीच में आके मिल रहा है, इधर से एरो कॉर्नर में आके मिल रहा है, इधर से एरो कॉर्नर में आके मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक के साथ एक को जोड़ देंगे, आगे लगा देंगे 1, है ना। इसके साथ इसको जोड़ दिया, आगे में क्या कॉसेक आ गया, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। तो सेकंड में क्या करना है हमको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 लगा दिया, प्लस में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक होगा। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थर्ड की ओर बढ़ते हैं तो हमको पता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होगा, तो भैया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर आप तो 6 फॉर्मूले बोल रहे थे, यहाँ पर तो 3 ही है। तो भैया हम अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, अभी एंटी क्लॉकवाइज बाकी है ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। तो बस करना कुछ नहीं, यहाँ से एरो को हटा दो, जिधर लगाया था उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, है ना, लगा दिया। फिर ट्रायंगल को अज्यूम करके हमको करना है। फोर्थ फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे पहला हमने लिया था साइन वाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हमने कहा कि भैया 1 होता है ना। अब अपोजिट में आना है, तो अब शुरुआत कहां से करेंगे, अब करेंगे 1 से। तो 1 से शुरू हो रहा है, जा रहा है कॉस पर, और कॉस से कहा जा रहा है साइन पर। इसका मतलब क्या होना, अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है साइन चेंज, मतलब जहां पर हमने प्लस लगाए थे ना वहां पर हमको क्या करना है, माइनस लगाना है। तो अब रिटर्न जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या दिख रहा है हमको, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ओके, कितना है, 1। लास्ट देखेंगे यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको, तो इधर हमें दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पूरे 6 फॉर्मूले, है ना। 33 प्लस 6 कितने हो गए, 39 फॉर्मूले। हम क्या करते हैं, तो एक डायग्राम के ऊपर से हम सिर्फ एक हेक्सागोन के ऊपर से हम एक पॉलीगॉन के ऊपर से हम इस फिगर के बेसिस पर कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं, तो टोटल 39 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और 39 फॉर्मूले को हम याद भी कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हम कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अभी तक 39 फॉर्मूले हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बस हमको क्या करना है, तो इस फिगर के साथ क्या करना है, खेलना है, बस प्लेइंग करना है, प्लेइंग विद दिस फिगर। हेक्सागोन के साथ क्या करना है, हेक्सागोन के साथ हमको खेलना है, और उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले बना सकेंगे और इसको इजीली हम याद भी कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।